हेलो बीजीएमआई प्लेयर्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम Redmi Note 12 5G के बारे में बात करने हैं कि हमें ये फ़ोन गेमिंग करने के लिए भाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फ़ोन की परफॉर्मेंस कैसी है, आपको कौन से गेमिंग क्या ग्राफिक सेटिंग आपको देखने को मिलने वाली है इस फ़ोन के अंदर। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करना और मेरे कंटेंट में आपको थोड़ा सा भी दम लगे तो भाई दिल से चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, अच्छा लगेगा। हाँ तो दोस्तों सबसे पहले फ़ोन के जायरोस्कोप के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बीजीएमआई में सबसे पहले हमें जायरोस्कोप देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर हैं आज की डेट में जो जायरोस्कोप के साथ खेलते हैं। तो आपको Redmi Note 12 के अंदर जायरोस्कोप सेंसर देखने को मिलने वाला है, जिसका मतलब आप इस फ़ोन के अंदर जायरोस्कोप के साथ गेमिंग कर सकते हैं। आपको कोई भी डिले कोई भी इशू देखने को नहीं मिलने वाला है जायरोस्कोप के अंदर। तो जायरोस्कोप की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये तो बात के लिए हमने जायरोस्कोप की। अब एक बार बात कर लेते हैं फ़ोन के डिस्प्ले की कि आपको गेमिंग करने के लिए कितनी बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। तो आपको इस फ़ोन के अंदर 6.67 इंच की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। तो इस प्राइस सेगमेंट में जो मैं आपको प्राइस बताने वाला हूँ इस फ़ोन का वीडियो के एंड में, तो उस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया इंप्रूवमेंट करा गया है। यहाँ पे आपको एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है इस प्राइस सेगमेंट में रेडमी की तरफ से, और साथ में आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिलने वाला है। तो 120 रिफ्रेश रेट काफ़ी मक्खन चल रहा है फ़ोन में। तो मतलब आप फ़ोन चलाएंगे, अपना ब्राउजिंग करेंगे, चाहे यूट्यूब चलाएंगे, तो फ़ोन काफ़ी स्मूथ चलने वाला है। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि पिछला फ़ोन आया था Redmi Note 11, उसके अंदर आपको 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता था। लेकिन इस बार आपको एमोलेड डिस्प्ले, साथ में आपको 5G फ़ोन भी देखने को मिल रहा है, साथ में 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल रहा है। तो इस बार Redmi वालों ने काफ़ी बढ़िया काम करा इस प्राइस सेगमेंट में अगर देखा जाए। अब एक बार बात कर ले ब्राइटनेस की। अगर आप आउटडोर गेमिंग करेंगे, जैसे आपको कहीं बाहर बैठ के गेमिंग करनी है, तो फ़ोन की ब्राइटनेस तो होनी चाहिए। तो आपको इस फ़ोन के अंदर 1200 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलने वाली है। तो अगर आप इंडोर गेमिंग करें, चाहे आप आउटडोर बैठ के फ़ोन चलाएं, चाहे गेमिंग करें, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो फ़ोन के ब्राइटनेस की टेंशन लेने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये ब्राइटनेस मैंने आपको बता दी। अब एक बार बात करते हैं मेनली परफॉर्मेंस की, कि आपको परफॉर्मेंस के लिए इस फ़ोन के अंदर कौन सा प्रोसेस देखने को मिलता है। लेकिन उससे पहले एक बार इसके ग्राफिक सेटिंग देख लेते हैं कि हमें बीजीएमआई में क्या ग्राफिक सेटिंग देखने को मिलती है Redmi Note 12 के अंदर। तो आपको स्मूथ में अल्ट्रा देखने को मिल जाएगा, बैलेंस में भी अल्ट्रा देखने को मिल जाएगा, और HD में आपको हाई परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। तो आप इस फ़ोन के अंदर 40 FPS की गेमिंग कर सकते हैं। आपको 40 FPS तक सपोर्ट देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको 60 FPS का कोई भी सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। तो आपको यहाँ सिर्फ 40 FPS की गेमिंग का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो आप इस फ़ोन के अंदर 40 FPS की गेमिंग कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया आपको सपोर्ट दिखाने वाला है फ़ोन। अभी आप देख सकते हैं TDM के अंदर आपको कॉन्स्टेंट 40 FPS देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर क्लासिक की बात करें तो आपको अराउंड FPS 35 से लेकर 40 के बीच में देखने को मिल जाएंगे। तो आप नॉर्मल क्लासिक मैच आप इस फ़ोन के साथ ईजिली खेल सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन अगर बात करें स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, तो इस फ़ोन के अंदर दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना काफ़ी मुश्किल है। काफ़ी लैग आपको देखने को मिल जाएगा जब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ खेलेंगे। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए फ़ोन बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। अब एक बार बात करते हैं मेनली परफॉर्मेंस की, कि इस फ़ोन के अंदर परफॉर्मेंस के लिए कौन सा प्रोसेस दिया गया। तो आपको इस फ़ोन के अंदर स्नैपड्रैगन का 4 Gen 1 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जिसकी परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं स्नैपड्रैगन जो 695 है उससे थोड़ी सी कम है। तो अगर इस फ़ोन के एक बार आंतु स्कोर के बारे में बात करें, तो आपको अराउंड 3,40,000 के आसपास का आंतु स्कोर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी सही है जिस प्राइस पे फ़ोन आने वाला है। और इसके अंदर आपको LPDDR4X की रैम देखने को मिल जाएगी, UFS 2.2 देखने को मिल जाएगा। और अगर इस फ़ोन की बैटरी के बारे में बात करी जाए, तो आपको इस फ़ोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, साथ में आपको 33 वाट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिलने वाला है। तो बैटरी और चार्जिंग स्पीड भी आपको डिसेंट देखने को मिल रही है इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। तो दोस्तों मैंने ओवरऑल स्पेक्स आपको बताया, और फ़ोन की परफॉर्मेंस गेमिंग के हिसाब से अगर मेरे से पूछेंगे कि फ़ोन कैसा है गेमिंग करने के लिए, तो दोस्तों इसके अंदर भी आपको सिर्फ 40 FPS देखने को मिल रहा है। अगर दोस्तों आपको अच्छी सी गेमिंग करनी है तो आपको एक 60 FPS वाले फ़ोन के साथ जाना चाहिए, क्योंकि 40 FPS यार काफ़ी पुराना हो गया, इतना मज़ा नहीं आता है 40 FPS में खेलने में। काफ़ी लैग भी देखने को मिल जाता है 40 FPS पे। तो भाई 60 अगर मैं आप गेमिंग करनी है तो आपको 60 FPS, किसी भी फ़ोन 60 FPS के आसपास जाइए, उसमें तब भी आपको थोड़ी अच्छी गेमिंग देखने को मिल जाती है। लेकिन 40 FPS की गेमिंग इस टाइम मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि आप कोई 60 FPS वाला फ़ोन देखिए। तब भी अगर आपको ये फ़ोन बाय करना है रेडमी का फ़ोन, क्योंकि काफ़ी लोगों को पसंद होता है, तब भी आपको ये फ़ोन बाय करना है, तो आपको काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, काफ़ी बढ़िया ब्राइटनेस है, काफ़ी बढ़िया रिफ्रेश रेट आपको 120 हर्ट्ज़ का देखने को मिल रहा है, और आपको जो परफॉर्मेंस है वो आपको डिसेंट देखने को मिलने वाली है। कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना कि काफ़ी तगड़ी गेमिंग हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको डिसेंट गेमिंग देखने को मिल जाएगी, डिसेंट कैमरा भी देखने आपको मिलने वाला है। और अगर प्राइसिंग की बात करी जाए, तो अगर आपको ये फ़ोन अराउंड
30,000 या 40,000 में देखने को मिलता है, तो भाई आपको बेस्ट डील कह सकते हैं। इस फ़ोन के हिसाब से आपको काफ़ी बढ़िया गेमिंग देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में आपको ऐसी ही गेमिंग देखने को मिलती है सारे फ़ोनों में। तो अगर ये फ़ोन आपको 13,000 या 14,000 में आपको देखने को मिलता है, तो आप इस फ़ोन के साथ बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि आपको ओवरऑल स्पेक्स काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं इस प्राइस सेगमेंट में। लेकिन अगर ये फ़ोन लॉन्च अगर 15-16 हज़ार में होता है, तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। 15-16 हज़ार में आपको कोई 60 एफ वाला गेमिंग वाला फ़ोन लेना चाहिए। वो आपको किसी भी फ़ोन में ऑफ़र लग के मिल सकता है 15-16 हज़ार में, क्योंकि कई टाइम पे ऑफ़र आते रहते हैं फ्लिपकार्ट अमेज़न पे, तो आप उस टाइम पे चेकआउट कर सकते हैं। 15-16 हज़ार में आपको 60 एफ का कोई भी बढ़िया फ़ोन देखने को मिल जाएगा, तो आप उसके साथ जा सकते हैं। इस फ़ोन को मैं तभी रिकमेंड करता हूँ जब इस फ़ोन का प्राइस अराउंड 13,000 या 14,000 होगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट टैंकी की फैमिली पूरी करा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।